हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सोनी के सेट में कई तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है और ज़्यादातर टेक्नीशियन को जो प्रॉब्लम दिखती है वो ब्लिंकिंग से रिलेटेड होती है। लेकिन आज अभी मेरे पास कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद जो है हमारे को क्या कंडीशन देखने को मिलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारा ये सेट है ये ऑन होता है और ऑन होने के बाद तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है। यानी कि हमारा जो सेट है कुछ देर चलता है और कुछ देर चलने के बाद इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। दोबारा से अगर आप देखेंगे तो हमारा सेट जैसे ही ऑन होगा और ऑन होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेट जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा और हमारे को जो प्रॉब्लम है इमेज, यानी कि यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। तो काफ़ी देर इस तरीके की ये प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है। तो इसको हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है कहाँ से आती है, किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारा जो बोर्ड है, तो बोर्ड के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारे को सारी वोल्टेज इसके अंदर चेक करनी होती है, क्योंकि जो बोर्ड है बोर्ड की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे प्रोसेसर के ख़राब होने से भी आती है और ये हमारे प्रोसेसर के अंदर लगी जो रैम होती है अगर वो ख़राब हो जाए तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे को स्टेप बाय स्टेप सारी वोल्टेज चेक करनी होगी। यानी कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पास जो ये बोर्ड इसके अंदर लगा हुआ है ये अडेप्टर वाला बोर्ड है और इसको जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर 19 वोल्ट की सप्लाई है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है जो कि पी चैनल मॉसफेट है। पी चैनल मॉसफेट का अगर आप गेट देखेंगे तो लो हो चुका है, तो इसकी वोल्टेज जो है आउट होगी। तो यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई जो है आउट हो रही है और सभी रेगुलेटर के अंदर जा रही है। तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सभी इसके अंदर अलग अलग रेगुलेटर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करते हैं कोयल पर तो यहाँ पे हमारा जो 5 वोल्ट की सप्लाई है वो परफेक्ट तरीके से बन रही है। लेकिन इस कंडीशन में हमारे को ये चीज़ भी देखनी होती है कि ये जो वोल्टेज है वो हमारे को कोई भी वोल्टेज में वेरिएशन नहीं मिलनी चाहिए। जब भी इस तरीके की प्रॉब्लमें आती हैं तो दोस्तों काफ़ी बारीकी से हमारे को चेक करना होता है। तो अभी जो ये हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। और 5 वोल्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं और दूसरी वोल्टेज भी चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को ये कोर वोल्टेज यानी कि 1.2 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर देखने को मिल रही है। यानी कि ये भी वोल्टेज हमारी ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आउटपुट में भी देख सकते हैं तो वोल्टेज में कोई वेरिएशन नहीं है। तो यानी कि क्या है कि ये भी वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रही है। आगे अगर हम देखते हैं और भी हमारे को वोल्टेज देखनी होगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है, जो कि 3.3 वोल्ट हमारा माइक्रो प्रोसेसर में जाता है और रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जाता है। तो पिन नंबर 8 पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज है तो वो वोल्टेज हमारे को काफ़ी लो हमारे को देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके है, लेकिन जो है जो हमारी रोम आईसी है रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है। तो अभी यहाँ पे अगर 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यानी कि 3.3 वोल्ट से और यहाँ तक के बीच में कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है या फिर इसका कोई रेगुलेटर अलग से है। तो हमारे को ये चीज़ देखनी होगी कि ये जो सप्लाई है ये कहाँ से आ रही है। ये चीज़ हमारे को देखने के बाद ही पता चलेगा, टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं और दूसरी वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि रैम के लिए वोल्टेज बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे भी हमारा कोई भी वोल्टेज हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं सेट को ऑन करने के बाद भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम सेट को ऑन कर रहे हैं, कोई भी वोल्टेज हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है, अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है तो सबसे पहले हमारे को क्या देखना है, हमारे को यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है। जो रेगुलेटर क्या काम करता है कि अलग अलग ये वोल्टेज बनाने का काम करता है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी जो रोम आईसी है रोम आईसी पे वोल्टेज कौन सी जगह से ये यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम पावर को निकाल के इसकी कनेक्टिविटी चेक करते हैं किससे जुड़ा हुआ है। तो मल्टीमीटर को हम
कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगा लेते हैं। और कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगाने के बाद अगर हम यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो देखते हैं तो हमारे को जो कनेक्टिविटी मिल रही है वो यहाँ से कनेक्टिविटी मिल रही है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी लगी हुई है जो कि यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट देने का काम कर रही है। और यहाँ से जो है दूसरा यहाँ से जो वोल्टेज है, यहाँ से वोल्टेज निकलेगा 1.2 वोल्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्राउंड है और यहाँ पे 1.2 या 1.5 वोल्ट अलग अलग रैम होती है, अलग अलग वोल्टेज की होती है। तो वो भी हमारी जो जाती है देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर डायरेक्ट जा रही है। तो फिलहाल हमारे को यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्यों नहीं आ रही है, उसके सर्किट में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं क्या है यहाँ पे पावर लगा लेता हूँ। पावर लगाने के बाद दोबारा से हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को दोबारा से हम वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये सर्किट है, इस सर्किट के द्वारा हमारा जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ये हमारा वोल्टेज यहाँ से मोसफेट से ड्रेन पे पास होगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ड्रेन पे हमारे को कोई भी वोल्टेज अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी अगर इस तरीके की कंडीशन मिल रही है, यानी कि ड्रेन पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मोसफेट भी ख़राब हो सकता है या फिर हमारे माइक्रो प्रोसेसर से भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए, सर्किट को ऑपरेट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर जो है वो वर्किंग में आता है, तभी हमारा ये सर्किट ऑपरेट होगा और ये वोल्टेज हमारी मोसफेट के सोर्स से ड्रेन पर जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे सोर्स पे देख रहे हैं तो सोर्स पे भी 3.3 वोल्ट है और गेट पर भी इसके 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रही है। तो फिलहाल क्या है कि अभी हम इसको डायरेक्ट करके चेक करते हैं, डायरेक्ट करने पर क्या कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक जंपर देता हूँ। जंपर देने के बाद देखते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आती है। यहाँ पे वोल्टेज आने के बाद तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये सर्किट को हमारे को ऑपरेट कराना होगा। तो ऑपरेट कराने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, इसके सोर्स और ड्रेन पे क्या है एक जंपर लगाया जा सकता है, तब हमारे इस रेगुलेटर को वोल्टेज मिल जाएगी। और यहीं से जो वोल्टेज है वो 3.3 वोल्ट जो है हमारा रोम आईसी के अंदर आ रहा है। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, जैसे कि 3.3 वोल्ट यहाँ पे आएगा और 3.3 वोल्ट इस रेगुलेटर में जाएगा जो कि 1.5 वोल्ट बनाएगा और 1.5 वोल्ट से हमारा रैम की सप्लाई जो है वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये कई बार सर्किट जो है हमारा काम कर रहा है, कई बार यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है, जिस वजह से हमारे पैनल के अंदर जो पिक्चर है मैंने आपको दिखाई थी किस तरीके से देखने को मिल रही है। तो अभी हम क्या है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट करने के बाद हमारे को कंफर्मेशन होगी कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में दिक्कत है या फिर प्रॉब्लम हमारे इसी सर्किट के अंदर है। तो अगर ये हमारा सेट क्या है लगाने पर चल पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रॉब्लम है इसी सर्किट के अंदर है। और अगर मान के चलो कि हमारा जो प्रॉब्लम सेम रहती है, स्टिल रहती है, यानी कि बार बार सेट हमारा इस तरीके से रीस्टार्ट होता है एबनॉर्मल पिक्चर दिखा के, तो इसका मतलब ये है कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में ही कोई ना कोई गड़बड़ है। तो इस कंडीशन में माइक्रो प्रोसेसर को रिपेयर नहीं किया जा सकता, माइक्रो प्रोसेसर को चेंज ही करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या है एक जंपर लगा के चेक करूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार हमारे को टेस्टिंग करने के लिए इस तरीके से जुगाड़ कई बार करना पड़ता है। तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से हम जुगाड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने सर्किट को डायरेक्ट कर लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट कर लिया है इस तरीके से। और डायरेक्ट करने के बाद अभी हम इसको चेक करेंगे कि क्या कंडीशन इसकी बनने वाली है। तो इसको क्या है, मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने इसको कट कर लिया है और अब दोबारा से मैं इसको सप्लाई देके चेक करता हूँ, सप्लाई देने के बाद क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसको सप्लाई दी और सप्लाई देने के बाद दोबारा से अगर हम रोम के ऊपर अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज है वो प्रॉपर यहाँ पे वोल्टेज हमारे को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। 3.3 वोल्ट जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है और फिक्स है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे भी वोल्टेज जो है 1.8 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके बन रही है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो अभी क्या है कि हमारी जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है और वोल्टेज में कोई भी वेरिएशन हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा सर्किट अभी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अभी ये सर्किट जो है वो मैंने डायरेक्ट कर रखा है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो मेरा सेट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है।
तो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर आपको कुछ फंक्शन भी चला के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वीडियो पे आ गया है। पहले ये क्या काम कर रहा था, ये थोड़ी देर चलता था और हमारा पिक्चर ख़राब होके ये दोबारा रीस्टार्ट हो जा रहा था, लेकिन अभी हमारा सेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।